मूंगफली देखते हैं तो हम रोक ही नहीं पाते हैं अपने आप को, कितनी खा लेते हैं कि पता ही नहीं चलता। इस खुमार में बैठे रहते हैं कि हमको उसका कोई भी ड्रॉबैक्स नहीं होगा, पर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की हम अति करेंगे तो उसका नुकसान तो हमें फेस करना ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से मूंगफली भी बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है, नेचुरल प्रोटीन सोर्स है, पर इसको किस मौसम में कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, इसकी गर्म तासीर होती है तो हमें इसे किस तरीके से खाना चाहिए कि इसकी हमें गर्म तासीर का बिल्कुल भी ड्रॉबैक्स ना मिले। एक दिन में कितनी मूंगफली खाना चाहिए, और यदि वेट गेन करना है तो कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं यदि हम इसे परफेक्ट क्वांटिटी में खाते हैं। तो ये सारी प्रश्न, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स के बारे में कि यदि 100 ग्राम मूंगफली हम खाते हैं तो इसमें आपको मिलेगी 567 कैलोरीज मिलेगी, और फैट मिलेगा 75%। मतलब यदि आप मूंगफली खाते हैं तो आपको फैट मिलेगा ही। यदि आप वेट लॉस की बात करें तो आपको मूंगफली की क्वांटिटी थोड़ी लिमिट में करना पड़ेगी। आप बेफिक्र होकर मूंगफली नहीं खा सकते यदि आप वेट कॉन्शियस है, वेट लॉस करना चाह रहे हैं। और यदि वेट गेन करना चाहते हैं तो आपको मूंगफली लार्ज अमाउंट में ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, पर उसकी गर्म तासीर होती है तो उसका तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा। वो क्या होगा वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। इसमें विटामिन सी 0% है, मतलब बिल्कुल भी विटामिन सी नहीं मिलेगा। विटामिन B6 मिलेगा 15% और मिलेगा आपको मैग्नीशियम 42%। तो ये बात आती है कि यदि हम फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं तो मूंगफली ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैलोरीज मिलती है जिससे आपको एनर्जी मिलती है, तो आपको भूख नहीं लगती है। तो इसीलिए उपवास में मूंगफली का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे अभी आने वाला है उपवास का सीज़न ही आएगा, मतलब त्योहारों का सीज़न आएगा, तो उपवास सबके होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सभी रखते हैं और रखना भी चाहिए। तो हमें ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए मूंगफली को। अब बात करते हैं कि मूंगफली की तासीर गर्म होती है तो इसे कैसे खाएं तो हमको इसकी गर्म तासीर का असर ना हो, क्योंकि हर किसी को गर्म तासीर की चीज़ें सूट नहीं होती है। किसी को पिंपल होती है, किसी को इंडाइजेशन हो जाता है, किसी को और भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है गर्म तासीर की वजह से। तो मूंगफली को हमेशा पानी में भिगो के खाना चाहिए, जिस तरीके से हम बादाम खाते हैं, ठीक है, किशमिश को खाते हैं भिगो के, मुनक्का को भिगो के खाते हैं, तो उसी तरीके से मूंगफली को भी भिगो लेना चाहिए। रात भर के लिए भी भिगो सकते हैं, और यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे गुनगुने पानी में 1-2 घंटे के लिए भी रख देंगे तो उसकी गर्म तासीर पानी में निकल जाएगी। फिर उसके बाद मूंगफली को अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए, तो इससे मूंगफली का गर्म तासीर का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। अब बात ये आती है कि मूंगफली को एक दिन में कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, जितनी आपकी मुठिया में आ जाए ना उतनी आपको मूंगफली ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए एक दिन में। यदि उसका नुकसान हो रहा है, इनडाइजेस्टिबल भी होती है, वो हैवी होती है, तो हमेशा एक दिन गैप, एक दिन नहीं खाना चाहिए, मतलब रैंडमली खाना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए, तो इसके ड्रॉबैक्स नहीं मिलेंगे। या फिर आप उसको 1 टेबल स्पून के आसपास भी मूंगफली ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। यदि आपको एक मुठिया मूंगफली नुकसान दे रही है तो 1 चम्मच ज़रूर मूंगफली खाना चाहिए। जो अपना दाल चावल का जो चम्मच आता है तो उस चम्मच से मेज़र करके ज़रूर 1 चम्मच मूंगफली खाना चाहिए, क्योंकि मूंगफली में वो सारे गुण मौजूद होते हैं जो बॉडी को चाहिए होते हैं। यदि आप खाना नहीं भी खा रहे हैं, कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, वहाँ अच्छा सा हाइजेनिक वे में खाना नहीं मिलता है, कहीं कहीं होता है ऐसा, तो अपने साथ में मूंगफली ज़रूर लेके जाना चाहिए, क्योंकि मूंगफली एक ऐसा आहार है कि सारी चीज़ों की पूर्ति कर देता है। यदि हम घर से बाहर जाते हैं ना तो ज़रूर अपने पास मूंगफली रखना चाहिए, क्योंकि पहले के समय में आपने देखा ही होगा कि हम जब भी ट्रैवल करते हैं, बस किसी से भी जाते हैं, तो साइड में आपको ठेले मिल जाएंगे, मूंगफली के रोस्टेड पीनट्स मिलते हैं, कहीं अलग अलग तरीके से उसको चाट बना के बेचते हैं। वो इसीलिए क्योंकि मूंगफली एक ऐसा आहार है जो खाने की कमी बिल्कुल भी बॉडी को नहीं होता है, कम वीकनेस बिल्कुल नहीं आने देता है, एनर्जी भरपूर रहती है मूंगफली में। तो इसीलिए हमें अपने पास मूंगफली ज़रूर रखना चाहिए। और एक दूसरी बात ये भी है कि मूंगफली खाने से किसी का भी मन भरता नहीं है, तो और लगती भी टेस्टी है। दोनों बात हो जाती है कि मूंगफली टेस्टी भी लगती है, और जितनी ज़रूरत हमारी बॉडी को एनर्जी की लगती है वो मूंगफली में सारे होते हैं, और जो गुण की ज़रूरत होती है वो मूंगफली में सारे। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि मूंगफली के क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। इतना तक तो आप जान ही गए होंगे कि मूंगफली एक सबसे अच्छा बेनिफिट का सोर्स होता है, बट फिर भी जो बड़े बड़े मेन बेनिफिट्स होते हैं वो ये है कि सबसे पहले कि हार्ट को हेल्दी रखता है,
जिन्हें भी हार्ट की प्रॉब्लम रहती है ना, तो उन्हें ज़रूर अपने पास मूंगफली रखना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करना चाहिए एक लिमिट क्वांटिटी में। सेकंड बेनिफिट ये होता है कि ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। यदि आप प्रोटीन कंज्यूम करना चाहते हैं, आप वेट गेन करना चाह रहे हैं, वजन बढ़ाना चाह रहे हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं, तो आपको ज़रूर एक्सरसाइज करने के बाद, योग करने के बाद ज़रूर एक मुट्ठी मूंगफली कंज्यूम करना चाहिए, ताकि इससे एनर्जी मिले, वजन भी बढ़े, ठीक है। और ये वेट लॉस भी करती है मूंगफली। यदि हम इसे एक लिमिट क्वांटिटी में खाएंगे ना और पानी में भिगो के खाएंगे तो ये वेट लॉस करेगी। यदि आप बिना पानी में भिगो के खाते हैं, उसे रोस्ट करके खाते हैं ना, तो ये वेट गेन करती है, पर वो गर्म तासीर की होती है, तो उसे हमें एक लिमिट क्वांटिटी में खाना चाहिए, ताकि हमें उसे गर्म तासीर का नुकसान ना हो और वेट गेन भी हो जाए। फोर्थ बेनिफिट ये होता है कि ब्रेन को शार्प करता है। यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें अपना ब्रेन शार्प होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं, वो भी एक लिमिट टाइम में। तो हमें ज़रूर अपने साथ में मूंगफली कंज्यूम करना चाहिए। और फिफ्थ बेनिफिट आता है, सबसे अच्छा बेनिफिट है आज के समय में, जो कि है हड्डियों को मजबूत करना। क्योंकि आजकल के समय में हड्डियां बहुत जल्दी, किसी की हड्डियों में से आवाज़ भी आती है और कमज़ोर हो जाती है। हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो हमारे हाथ पैर दुखने लग जाते हैं, तो मूंगफली ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि बोन को ये स्ट्रॉन्ग बनाती है मूंगफली। सिक्स्थ बेनिफिट आता है जो सबका फेवरेट हो सकता है, वो है हेल्दी स्किन। मतलब स्किन को ग्लोइंग बना के रखना, कोई एजिंग नहीं होना कम समय से पहले, है ना। सबका मन होता है कि हमारे फेस पे बिल्कुल भी रिंकल ना होए, स्किन टाइट हो। तो इसमें होता है विटामिन B3 और एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हमारी स्किन को रिंकल फ्री रखने में काफ़ी हेल्प करता है और स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना, वो होने नहीं देता है। तो ज़रूर हमको मूंगफली कंज्यूम करना चाहिए। सेवंथ बेनिफिट होता है विज़न को इम्प्रूव करना। जिन्हें चश्मा लगा है या जिन्हें बहुत आँखों की प्रॉब्लम होती रहती है, जैसे कहीं भी कहीं जाते हैं तो आँखें दुखने लग जाती है, सूज जाती है, आंखें दर्द करने लग जाती हैं, तो ज़रूर हमें मूंगफली कंज्यूम करना चाहिए। तो ये आंखों के लिए भी बहुत ही बढ़िया है मूंगफली। गुड सोर्स ऑफ, इसमें प्रोटीन्स होते हैं जो हरी सब्जियों में पाए जाते हैं ना, वो इसमें भी होते हैं मूंगफली में। इसमें होता है जिंक, होता है विटामिन A होता है, जो कि हमारी आँखों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है इस मूंगफली में। तो मूंगफली को अपने साथ तो ज़रूर रखें, क्योंकि इतने सारे बेनिफिट मिलेंगे तो हमें किसी और चीज़ की याद ही नहीं आएगी, सारी चीज़ों की पूर्ति हो जाएगी, है ना। अच्छी बात कि एक मूंगफली और 100 सारी प्रॉब्लम को हेल्प कर देती है। तो ये थे इसके कुछ मेन बेनिफिट्स। अब बात आती है कि इसे किन किन तरीके से हम कंज्यूम कर सकते हैं। एक तो पानी में भिगो के कर सकते हैं, ताकि इसकी गर्म तासीर का असर ना होए। मूंगफली की चटनी बना के कंज्यूम कर सकते हैं, मूंगफली की चाट बना सकते हैं, और बारिश का मौसम है तो इसे डीप फ्राई करके भी खा सकते हैं, जैसे बेसन में कोट करके। काफ़ी यूट्यूब पे आपको रेसिपीज़ मिल जाएगी, आपको इस चैनल पे भी मिल जाएगी यदि आप देखना चाहते हैं। मूंगफली को बेसन में कोट करके उसे डीप फ्राई कर सकते हैं। तो ये भी है मूंगफली खाने के नए नए तरीके। मूंगफली की चिक्की बनती है, जिसे हम गुड़पट्टी भी कहते हैं, ठीक है। और मीठे के तौर पे अगर मूंगफली को कंज्यूम करना तो इस तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट कि मूंगफली को किस समय कंज्यूम करना चाहिए, तो हमें इसके तुरंत बेनिफिट मिलेंगे। तो यदि हम मूंगफली को खाना खाने के बाद खाएंगे तो इसकी गर्म तासीर का असर ना होगा, यदि हम भिगो के ना खा रहे हैं। और यदि आप सुबह सुबह ले रहे हैं अपने वर्कआउट के बाद, एक्सरसाइज के बाद, तो ये वेट गेन करने में हेल्प करता है, हेल्प करती है मूंगफली। और इसके बेनिफिट हमें बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब भी हम खाली पेट कुछ भी चीज़ कंज्यूम करते हैं ना, तो उसके बेनिफिट हमें बहुत जल्दी दिखाई देने लग जाते हैं। और यदि आप इसे टाइम पास के लिए खा रहे हैं तो फिर तो कभी भी खा सकते हैं, जब भी मन चाहे। तो ये थे मूंगफली के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को कीजिए लाइक, और देखा है चैनल को पहली बार तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में कीजिए बेल आइकन को क्लिक, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने और सुनने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।